का है। बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते समय बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तब विल स्मिथ। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? जापान। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों में बांट दिया? रूस बांट दिया है। किस देश की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? केएन राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? रुपीक ने। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लिया है? बी.आर. वनिता क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? नॉर्वे हासिल किए हैं। भारतीय रेलवे ने कहा देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में मिला है। हाल ही में किसने पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया है? बिल गेट्स को। किसे दिया गया? बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान लॉन्च किया? कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। किस देश समझौता किया? कनाडा के साथ किया है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तब पुष्पा द राइज को। हाल ही में ICC 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? भारत पहुंचा शीर्ष पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हाल ही में हुरन इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11% की वृद्धि हुई। भारत के भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन बना? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनेगी? डाबर इंडिया। कौन बन गई? डाबर इंडिया। कौन बन गई? डाबर इंडिया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? शेरशाह को मिला है। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन किसने लिखा? उमादास गुप्ता लिखा है। फ्रांस से 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा किया? माली ने। हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? दिल्ली बन गया है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना देश का नाम बदलकर क्या रख दिया? तुर्की रख दिया है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री रक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किए हैं? जी अशोक कुमार।
हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापना करेगा? UAE। भारत पहला IIT किस देश में स्थापना करेगा? UAE। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देश में दी जाएगी। कितने देश में? 6 देश में। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल बन गया है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए? शकीबुल गनी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। US कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 में आयोजित करेंगे? बांग्लादेश। यानी US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजित करेंगे? बांग्लादेश है। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 केस के लिए चुना गया? संदीप बख्शी को। वर्ष 2022 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? देवशीष मित्रा को। 13 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? चनीरा पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? चनीरा पोनप्पा। हाल ही में बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? CDB शुरू किए हैं। प्रति विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया? मुंबई बना है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता कंपनी ने। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया था? 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर दिवस है। हाल ही में IPL के नए फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रखने की घोषणा किया है? गुजरात टाइटंस ने। अहमदाबाद ने अपना नाम क्या रखने की घोषणा किया है? गुजरात टाइटंस ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा। प्रति विश्व दलहन दिवस किस तारीख मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? प्रदीप शाह बने फाइजर इंडिया के। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी।
हाल ही में किसे अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च किया है। हाल ही में किसे फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? चीन ने जीता है। हाल ही में कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत बन गया है। हाल ही में किसे रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। हाल ही में किसे अंतरिक्ष एजेंसी INSAT-4B को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने निष्क्रिय कर दिया। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत बन गई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा है? केरल में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल बने हैं। हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के DRDO के रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने? GS श्रीनिवास मूर्ति बने। GS श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? डेरिल मिचेल कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत जीता है। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में साइलेंट ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति को समर्पित किए? संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? पिया श्रीजेश। हाल ही में सियोमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरास की। 2 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। बहुत ही व्यापक क्वेश्चन है दोस्त। 2 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब कौन जीता? उन्नति हुड्डा। कौन जीता? उन्नति हुड्डा। उमर अता बंदयाल किस पड़ोसी के देश का 28वें चीफ जस्टिस बने? पाकिस्तान के बने। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन बने? GAB रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान बनेगा? जबलपुर बनेगा। जबलपुर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा? पहली बार मालगाड़ी से किससे जोड़ा गया? मणिपुर राज्य को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? योग महोत्सव पहली बार सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता? राफेल नडाल। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? जयपुर में।
हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। हाल ही में बिग बॉस के सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीता? तेजस्वी प्रकाश ने जीता। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम मनी ने। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में भारत के स्टार्टअप राजधानी ग्रुप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? दिल्ली पछाड़ा, दिल्ली पछाड़ा है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? नासिक बन गया है। हाल ही में सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? एसबीआई बैंक ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। हाल ही में किस राज्य के खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात के। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड द्वारा में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? उत्तर प्रदेश को। हाल में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका हासिल किया है। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तेलंगाना में। सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 2022 का पहला गोल्ड किसके नाम किया है? थेरेसी जोहांग। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपना नाम किया है? थेरेसी जोहांग। हाल ही में किसे हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया? आरपीएफ। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर में। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 1982 ईस्वी में। हाल ही महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? फ्रांस। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? निवांग डोंडिंग क्रिस्टिला मलान दोनोविक। उपयुक्त दोनों। हाल ही में $10 ट्रिलियन ड्रीम नाम पुस्तक किसने लिखा? सुभाष गर्ग ने। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या करने की घोषणा किया? टाटा प्ले ने। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार में किसने नियुक्त किया? अनंत नागेश्वरन। हाल ही में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग
किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? मिजोरम का। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? राजस्थान के। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? यूके को। किसे चुना गया? यूनाइटेड किंगडम, यूके को। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? मलेशिया ने। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू की? ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सेफ्टी बिल कौन लागू किए? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने T-2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु के। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को मिला है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू दवाइश आयोजित किया है? ईरान। रूस, चीन और किस देश की नौसैनिक अभ्यास ने चीरू दवाइश का आयोजन किया? ईरान। रूस, चीन, ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। हाल में किस देश ने भारत के सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंपे हैं? रूस ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? बी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाएगी? 157वीं जयंती मनाएगी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया? 73वां मनाया गया। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा किया गया? 128 हस्तियों को। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन प्रबंध निदेशक बनाया गया? पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन की मंजूरी दी। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 26 हो गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक भारत कौन सा स्थान मिला? 85वां मिला है। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स ICC हॉकी चैंपियनशिप दबा से खिताब जीता? लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29 बच्चों को मिला है। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब जीता है? PV सिंधु। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब जीता PV सिंधु। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश को अपनी नई राजधानी बनाने का ऐलान किया? नुसंतारा ने। जकार्ता हटाकर मलेशिया अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नुसंतारा।
हाल ही में किस खेल संबंधी पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया फुटबॉल से? हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहला दुग्ध गांव बना? जम्मू कश्मीर पहला दुग्ध गांव जर्री। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? कुछ कौन सा शहर में हुआ? लखनऊ में हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शांति करके इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में केंद्र सरकार इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शांति करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 20 जनवरी को। हाल ही में जनवरी को किस व्यक्ति के जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफको के 17वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए? दिलीप संघानी। हाल ही में 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2021 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। देखो कौन 3 राज्य हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए? विक्रम देवव्रत। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। कौन बने? सारा गिल। हाल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल संन्यास लेने की घोषणा किया है? टेनिस से। सानिया मिर्जा ने किस खेल संन्यास लेने की घोषणा किया है? टेनिस से। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोस्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरा भारत भर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के कौन से स्थापना दिवस मनाया गया? 17वां स्थापना दिवस। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत का पहली हाई कोर्ट बन गई है? गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने? मनोज पांडे। मनोज पांडे चेंज कर लीजिए तो मनोज पांडे क्या सेना प्रमुख बन गए ने? भारतीय इंडिया के थल सेना प्रमुख कौन बन गए? मनोज पांडे बन गए। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे बन गए। मनोज पांडे भोग क्या हो गए? थल सेना प्रमुख हो गए। हाल ही महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के 80 वर्ष में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में PM मोदी ने पृथ्वी पर किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे को मनाने की घोषणा किया? 16 जनवरी को।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021 भारत की क्रिकेट श्रृंखला ने यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली गई? ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन दुबई से पुरुष एकल खिताब जीता? पुरुष एकल खिताब जीता लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड दुबई का खिताब जीता? सीलिन फोर्ड। मिसेज वर्ल्ड दुबई का खिताब कौन जीता? सीलिन फोर्ड ने जीता। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसीकी कैफू को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जापान के। हाल ही जापान के एक प्रधानमंत्री हाल ही गोली कांड में उनका मृत्यु, जिनका क्या नाम था? शिंजो आबे नाम था। शिंजो आबे नाम था। उनका भी गोली कांड में मृत्यु हो गया। हाल ही में कौन व्यक्ति परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने? नरेंद्र गोयनका बने। हाल में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? क्लाइव लाइड को मिला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता? 15 जनवरी को मनाया जाता। हाल ही में कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने? प्रो रघुवेंद्र तंबर। हाल ही प्रसिद्ध व्यक्तिगत कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थे? पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए? 62 वर्ष। हाल में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़ भाषा के प्रमुख लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल। हाल ही में वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? टाटा। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा लिया? दक्षिण अफ्रीका के संबंधित हैं। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले नियुक्त प्रमुख हैं? एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत किया? मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? एजाज पटेल को मिला। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने? ओलिवियर गौरीचंस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की कौन से पुण्यतिथि मनाई गई? 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत भर में किस तारीख को वीर बालक दिवस को मनाने की घोषणा की है? वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? पंजाब के BK भाभरा। हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है?
हैदराबाद में। दो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाल ही में कौन भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने? भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने? उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? एंड्रू गारफील्ड को मिला। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। हाल ही में यूको बैंक के नए MD CEO कौन बने? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी बनी है। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? अलका मित्तल बनी है। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के CEO कौन बने हैं? विनोद कन्नन बने विस्तारा एयरलाइंस के CEO। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 191वीं जयंती मनाई गई, 191वीं जयंती मनाई गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने? BS पठानिया। हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब कौन जीता है? श्रीलंका जीता है। फाइनल में किसको हराया था? पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया था। हाल ही में इनमें कौन सी पहली कागज रहित अदालत बनी है? केरल हाई कोर्ट, जो कि पहली कागज रहित अदालत बनी है। कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। हाल में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले। हाल में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। अंग्रेजी में नमिता गोखले को, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। 200 क्वेश्चन करा देते हैं, 200 क्वेश्चन अगला वीडियो में करा देंगे। 400 क्वेश्चन था तो 200 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं और 200 क्वेश्चन अगला वीडियो में करा देंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत किया? जापान। हाल में किस देश संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? BK त्रिपाठी यानी विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में किस देश संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास की घोषणा किया? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे रॉस टेलर। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने दुर्गा शंकर मिश्रा। हाल ही पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO अतुल गोयल। अंतिम क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन अगला वीडियो में करा देंगे। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड चुना? आलिया भट्ट ने। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड के लिए चुना है? आलिया भट्ट को चुना है। इसी के साथ ही आज का सेशन समाप्त हुआ। अगला सेशन में 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो